हेलो हेलो। हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है ठीक है ठीक है, सिट डाउन सिट डाउन। आज तो जल्दी छूट जाएंगे, ठीक है। कल दिक्कत हुई थी। खाना मिला था कल। खाना मिल गया था। चावल खत्म हो गया था। दाल खत्म हो गया था। फिर खुद से बनाई थी। देखा, एक नई खूबी निकल के आ गई। हाँ, तो ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में तो कुछ पता चलता, अच्छा ये खूबी भी है मेरे अंदर, मैं दाल ही बना सकता हूँ। खाने दो उसको। आज चैप्टर एंड करते हैं, ठीक है। मैंने पीपीटी शेयर कर दी है ऑलरेडी ग्रुप पर। चैप्टर एंड हो जाए, प्रिंट निकलवा लेना। अरे एक आध आंसर आगे पीछे हो तो एक बार डिस्कस कर लेना मुझसे, ठीक है। बाई चांस मैंने एक बार चेक क्रॉस चेक करवाना है मुझे, ठीक है। पर क्वेश्चन लगा जरूर लेना, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सुन ली मैंने, सुन ली। अब बच्चों ने कर लिया है, उसको किसी से डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब मैं, अब जो भेजूंगा इसके एक्सटी ट्री की बात वाली सब, एक मुझे चाहिए था क्रॉस चेक करने के लिए। क्या? अब तुम कर लेना, अब आज लास्ट क्लास है, अगली बार आऊंगा तो फिर मैं देख लूंगा मैं, ठीक है। आज बस चैप्टर खत्म कराता हूँ, अब मैं एक्सटी ट्री के लगाना। चार पांच क्वेश्चन आगे पीछे हैं कुछ, क्योंकि वो आउटसोर्स करवाया है, आउटसोर्स मतलब बाहर से करवाया है मैंने। तो उन लोगों ने आंसर, वो प्रैक्टिस थी नहीं तो आंसर वो नहीं मैच कर पाए हैं ज्यादा जल्दी जल्दी। मैं तो आंसर सही लगा के दिए थे, और उन्होंने आंसर की में आगे पीछे कर दिए हैं। नहीं, रेस्पिरेटरी। इस वाले में रेस्पिरेटरी आ रहा है, अगले वाले में जो अगस्त में होगा उसमें बॉडी फ्लूइड आएगा। रेस्पिरेटरी आ रहा है, कल लग गया ना टेस्ट का। हाँ, रेस्पिरेटरी आ रहा है। हाँ, अगले में आएगा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। क्या? ना, वही है जो लगा है। हाँ, सेल साइकिल नहीं आ रहा, सेल द सेल आ रहा है। नहीं आ रहा है। देखो टेस्ट वहां से बनता है, बेंगलोर से बनता है, वहां से आता है ना इसलिए। अब पर टेस्ट इस बार हम कोशिश करेंगे मैं अपना खुद बनवाऊं। टॉपिक वो डिसाइड कर रहे हैं अपना प्लानर के हिसाब से। ब्रीदिंग वाला चैप्टर कर तो दोगे ना? ब्रीदिंग वाला उड़ा दोगे ना? कोई नहीं। अब एक साथ बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे। ब्लड ग्रुप के अभी ऐड नहीं कर रहे हैं ना, वो अभी कह रहे हैं जितना हो गया सर वो हमारा जा चुका है, ठीक है। जो भी है, हाँ, पहले से अपना पूरे साल का प्लानिंग बना के बैठे हैं, तो उसके हिसाब से चलेगा। अभी ब्रीदिंग आएगा, जस्ट उसके बाद सर्कुलेशन आएगा, फिर जल्दी जल्दी आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्चुअल में मैच करवाना चाहते हैं, सारे सेंटर के कॉमन हो जाएं, जिससे कि कॉमन रैंक निकाली जाए आगे जा करके। उसके लिए वो, क्या? अभी नहीं, ये आगे आगे जा करके सारे सेंटर का जब सिलेबस कॉमन हो जाएगा ना, फिर कॉमन रैंक निकालेंगे ये लोग। कुछ हाँ इस तरीके से। अभी क्लास रैंक नहीं आ रही है कुछ भी। ठीक है, बात करता हूँ मैं। क्लास रैंक तो जरूरी है, क्लास रैंक वही हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ठीक है, तुम्हारे फोटो लगाने के लिए। हाँ, आ जाओ। अच्छा, तुम्हारा कितना हो गया था लास्ट, कराओ मुझे। एक ये पीपीटी तो जिसमें ज्यादा होगा। क्या? काउंटर करंट चालू होगा तुम्हारा? अच्छा, तुम्हारे क्लास के अंदर ध्यान रखना है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। आज ये तीन टॉपिक होने हैं, ओके। तो काउंटर करंट से चालू करूंगा तुम्हारी क्लास तो मैं। देखो काउंटर करंट समझने का है, एकदम समझना अच्छे से। कल वाले में तो कोई डाउट होगा नहीं। आज तुम्हारी क्लास एग्जैक्ट 2 बजे से 1-2 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा, है ना।
हाँ, देखो कल जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे। आज वाले जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें कुछ पीवाईक्यू है, और कर लोगे तुम। एक डायग्राम ड्रॉ करो, फुल पेज हॉरिजॉन्टल। टॉपिक समझ लो, टॉपिक क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक, यहां पहले पूरे डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर समझाता हूं मैं। हाँ, इस क्लास में एकदम बढ़िया रहता है माहौल, एसी का। बच्चों का भी रहता है, पर नीचे वाली क्लास क्या है ना, बहुत गर्म रहती है। छोटी क्लास है, कम्पैक्ट भरी हुई है, एसी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। यहाँ मतलब ठीक है, खुल के खाल के बैठे हो तुम, एसी भी काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। सही है यार। अब ठीक है यार, अब बैठो मत, स्टार्ट करो, फुल पेज ओरिजेंटल ड्रॉ करो फटाफट, लाइन तेजी से। मैं रुकूंगा नहीं आज, बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ, आराम आराम से, रुकूंगा नहीं। ड्रॉ कर रहे हो क्या? देखो मेनली लूप ऑफ हेनले को प्रॉपर दिखाना है ना। कर लोगे ड्रॉ ऐसे? हाँ, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरी और दिखानी है, ध्यान रखना।
ठीक, करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कोई डाउट? कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? कई बच्चे कहेंगे सर मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ ऑस्मोलरिटी, यानी परासरणता की इकाई है। नहीं आई क्या? हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी इतनी होती है। अब मेडुला की ऑस्मोलरिटी की बात कर रहा हूं। अब मेडुला में ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। जैसे नीचे आओगे 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी, और नीचे आओगे 500, 600 लिख देता हूं, 600 मिली ऑस्मोल होगी, और नीचे आओगे 800 मिली ऑस्मोल होगी, और नीचे आओगे 1000 मिली ऑस्मोल होगी, और नीचे आओगे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। यानी ऊपर से नीचे आने पर ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है ना। इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए यहां दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, NaCl प्लस यूरिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? इस मेडुला के अंदर जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट बढ़ता हुआ क्रम देखने को मिल रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए NaCl और यूरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी फिक्स होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिक्स है। पूरी कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी फिक्स है, पूरी मेडुला की ऑस्मोलरिटी बढ़ते हुए क्रम में है। समझे या नहीं समझे? ये रेड रेड जो दिख रहा है ये है वासा रेक्टा, ठीक है। और ये जो दिख रही है ये है कलेक्टिंग डक्ट। भाई ये क्या है? DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ये क्या है? PCT। भाई PCT DCT कहां होते हैं? कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हैंडले और वासा रेक्टा कहां होते हैं? लूप ऑफ हैंडल। इसको क्या लिखना है? हटाओ। यहां तक कोई डाउट? अब डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये डायग्राम बना लो, पहले बनाओ, फिर तो कचरा हो जाएगा डायग्राम के अंदर। इतनी चीजें उसमें आ जाएंगी तुम समझ ही नहीं पाओगे वो क्या रहा है। इतना बना लो, दिख रहा है, फिर बाद में दिखना बंद हो जाएगा। ये लिख दूंगा भर भर के इसके अंदर, छोटी छोटी चीजें लिख दूंगा मैं बहुत सारी। तो इतना पहले बनना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। ये है ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट, बढ़ता हुआ क्रम। अब इस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट। काउंटर समझते हो? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज है वो काउंटर है। नहीं समझ में? काउंटर पोज, काउंटर ये, काउंटर रिप्लाई, काउंटर सुना है ना? एन काउंटर, आया ना समझ में? आया? काउंटर का मतलब है अपोजिट, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे फ्लो कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज फ्लो करेगी, क्या वो काउंटर है? नहीं आई? आ रही है ना? उदास कैसे बैठे हो तुम लोग? पीटा है किसी ने मुझसे पहले, मेरी क्लास से पहले? तुझसे देख रहा हूँ, पीछे कहां देख रही है? तुझसे ही बोल रहा हूं मैं। हाँ, नहीं किसी ने तुझसे नहीं बोल रहा, तू तो मस्त है, खुश है ऐसे। अब ये रो रही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों रो रही है। हाँ चलो ठीक। कोई पीटा ईटा तो नहीं है किसी ने? हाँ, मुझसे पहले फिजिक्स की क्लास थी क्या? फिजिक्स अपने आप ही ऐसे हो जाता है, हमारी हालत हो जाती है कि मजा आता है ना। हाँ यही चाहिए, यही चाहिए, फील चाहिए। तुम फिजिक्स में फोड़ दो, समझ रहे हो? बस मैं कि तुम मुझे फिजिक्स, तो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, पक्की बात है। फिजिक्स तुम कर दो, मैं सच कह रहा हूं, बायो का तुम मास्टर बन जाओगे। फिजिक्स तुम कर दो बस। केमिस्ट्री तुम यार, मेडिकल के केमिस्ट्री कर लेता है हैं? क्या बात भूल रहा है? बीटी सर सुन तो नहीं रहे कहीं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या चल रहा है इस समय अभी?
कितना इंटरेस्टिंग है आईयूपीएससी है। हाँ अच्छा है, अब केमिस्ट्री तो बेस्ट है भाई। बीटी सर करा रहे हैं आईयूपीएससी, क्या पूरी एनर्जी के संग, जबरदस्त। आओ इधर, बस तुम फिजिक्स मस्त रखो, बात बाकी का। ओके, डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। हाँ हो गया, कर लिया। अब सारे के सारे आ जाओ, एकदम स्टॉप। आगे, अब समझना भाई, यहां की ऑस्मोलरिटी कितनी थी पीसीडी की? 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। अब जैसे ही 300 मिली ऑस्मोल वाला फिल्ट्रेट कहां पहुंचेगा? नीचे नहीं आएगा? नीचे आ गया 300 वाला। बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है? पानी का मूवमेंट लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी होता है या हाई टू लो होता है? वाटर ऑलवेज लो टू हाई मूव करेगा, हाई टू लो नहीं करेगा। बाहर की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, अंदर की ऑस्मोलरिटी कम है, तो वाटर का मूवमेंट कहां होगा? लो टू। कब तक होगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी, ये तो जानते हो ना सारे के सारे, पीछे, पक्का? ठीक है, तो यानी यानी जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ये धीरे धीरे यहां से क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर का मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि यहां की ऑस्मोलिटी कितनी ना हो जाए? 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर ना हो जाए। इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसमें कोई डाउट बेटा? पक्का? ये तो जानते हो ना। अब मैं कहूं कि 400 नीचे आ गया, 400 नीचे आ गया, तो बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है? अब 400 से वाटर कब तक मूव करेगा? जब तक कि यहां की ऑस्मोलिटी कितनी ना हो जाए। भाई पानी निकलता जाएगा, ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी। भाई नमक का पानी है, पानी पानी निकलते जाओ और वो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? गाढ़ा होता जाएगा, ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी। तो नीचे की ऑस्मोलिटी कितनी जाएगी? 600। क्या निकल रहा है? वाटर बाहर निकलता जा रहा है। और नीचे जाएगा तो ऑस्मोलिटी अब कितनी हो जाएगी? 800। क्यों? क्योंकि वाटर कंटिन्यू क्या हो रहा है? निकल रहा है। कब तक वाटर निकलेगा? जब तक कि यहां की ऑस्मोलिटी बाहर की ऑस्मोलिटी के बराबर ना हो जाए, समझना। और नीचे जाएगी 800 वाली ऑस्मोलिटी, तो बाहर की कितनी है? 1000। तो कब तक वाटर जाएगा? जब तक कि यहाँ की 1000 ना हो जाए। कोई डाउट? फिर और नीचे जाएगा, और नीचे जाने पर वाटर फिर से निकलेगा। कब तक वाटर निकलेगा? जब तक कि यहां की ऑस्मोलिटी बाहर की ऑस्मोलिटी बराबर ना हो जाए। यानी नीचे आते आते सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी NaCl की, बहुत ज्यादा। आई या नहीं आई? कंटिन्यू वाटर निकलता जा रहा है, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मीडियम हाइपरटोनिक होता जा रहा है ऊपर से नीचे आने पर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें डाउट है तो बताओ। पक्का? पक्का? नहीं, कोई नहीं, समझ में आ गया बेटा? आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, आगे बढ़ रहा हूं, फिर चीजें थोड़ा बढ़ती जाएंगी। अब मैंने बताया था असेंडिंग लूप किसके लिए परमेबल होता है?
NaCl के लिए परमेबल होता है। ठीक है, अब ज्यादा NaCl है, यहां पर ज्यादा है ना, तो ज्यादा क्या होगा इसका, डिफ्यूजन। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन होता है ना, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ज्यादा NaCl मूव करेगा बाहर। कैसा, ज्यादा। नहीं आया क्या, ज्यादा मूवमेंट होगा। कब तक होगा, जब तक कि यहां की ऑस्मोलरिटी बाहर की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। तो यहां की ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 1000, तो NaCl निकलता रहेगा जब तक कि ऑस्मोलरिटी कितने ना हो जाए, 1000 ना हो जाए। कोई डाउट। अब ये और ऊपर खिसकेगा, फिर से NaCl निकलेगा। NaCl कब तक निकलेगा, जब तक कि इसकी ऑस्मोलरिटी और बाहर की ऑस्मोलरिटी बराबर हो जाए। बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है यहां पर, 800। फिर और खिसकेगा ऊपर, फिर से NaCl निकलेगा। कब तक निकलेगा, जब तक कि इसकी ऑस्मोलरिटी 600 ना हो जाए। समझते जा रहे हो ना। और खिसकेगा ऊपर, और NaCl निकलेगा। कब तक निकलेगा, जब तक कि इसकी ऑस्मोलरिटी 400 ना हो जाए। आई या नहीं आई। और निकलता जा रहा है NaCl, और निकलता जा रहा है NaCl। धीरे धीरे ये ऑस्मोलरिटी 300 और जाकर के ये 200 रह जाती है। ये बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान रखना। ये बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम है। आप समझ रहे हो, बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम है। कहां पर, DCT। DCT की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जा रहा है। नीचे से ऊपर आते जा रहे हो, फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आते हो, फिल्ट्रेट कैसा होता जा रहा है, कॉन्संट्रेट। नीचे से ऊपर जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है, डाइल्यूट। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। यहां कॉन्संट्रेट होता जा रहा है, यहां डाइल्यूट। अरे तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। ऊपर से नीचे आने पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर डाइल्यूशन बढ़ रहा है। और यहां पर आते आते इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी कम है। आप समझ रहे हो, लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी ये कम है। कोई डाउट, समझ में आ गया। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता तो क्या ये फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो पाता, नहीं हो पाता ना। पर ये क्या मेंटेन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वाटर निकलता जा रहा है तो वाटर क्या काम कर देगा, वाटर इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। इसको वापस क्या करना होगा, मेंटेन। अब मेंटेन कैसे होगा, देखो आप समझना। ये सारा NaCl ब्लड में गया, अब समझना, यहां फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ब्लड यहां ऊपर से नीचे जाएगा। ब्लड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ब्लड किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऊपर से नीचे, काउंटर। काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा था, यहां अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और सारा NaCl नीचे आ जाएगा, सारा NaCl नीचे आ जाएगा। भर गया NaCl नीचे आकर के। नीचे आने से इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई, 1200। सेम यहां 1000 है तो यहां भी 1000 होगी, 800 है तो यहां भी 800 होगी, यहां 600 है तो यहां भी 600 होगी, 400 है तो यहां भी 400 होगी। इस पूरे सिस्टम की ऑस्मोलरिटी सब जगह बराबर होगी। समझ रहे हो ना। अब जैसे 1200 वाला नीचे से ऊपर खिसकेगा, वैसे ही ये किसके लिए परमेबल हो जाएगा, NaCl के लिए। ज्यादा NaCl ब्लड से डिफ्यूज होकर कहां चला जाएगा, बाहर। और खिसकेगा, NaCl और बाहर जाएगा। और खिसकेगा, NaCl और बाहर जाएगा। ये NaCl धीरे धीरे बाहर जाता जाएगा और इस ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को फिर से मेंटेन कर देगा। भाई यहां से ज्यादा NaCl जाएगा, ज्यादा ऑस्मोलरिटी, कम NaCl जाएगा, कम 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 कम। आई या नहीं आई। यानी जैसे जैसे ब्लड में भी नीचे से ऊपर चलते जाते हो, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट वापस उतना ही मेंटेन होता जाता है, उतना ही मेंटेन होता जाता है। आप समझ रहे हो, हाँ या ना। समझो, ये तो समझ में आ गया अंदर वाला।
बाहर ब्लड है, सारा कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड कैपिलरी तो परमेबल होती है NaCl सबके लिए, डिफ्यूजन होता ही है उसके अंदर। ब्लड सारे NaCl को उठा के कहां ले आएगा? नीचे, ये नीचे ले आया। आ गया? हाँ। डिफ्यूजन कब होगा? जब तक से, अरे मैं अभी क्या समझाया इससे पहले? तो तुम्हें पहला कह रहा था, समझ में आया नहीं आया? तुम क्या, तुम्हारे क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर वीक होता है। जब पूछता हूं तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो अब मैं इतनी सारी चीजें बना दी हैं, आगे बढ़ गया। मैंने कहा उसमें इसलिए बोला था मैंने, यहाँ रुका था मैंने कहा था यहाँ 300 था, 300 बनाया था पहले, बाहर कितना था? 400 था। तो मूवमेंट कब होगा? 300 से 400 की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों की ऑस्मोलिटी बराबर ना हो जाए। फिर 400 वाला नीचे आएगा, बाहर कितना है? 600। कब तक वाटर का मूवमेंट होगा? जब तक कि यहाँ 600 ना हो जाए। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है तो ऑस्मोलिटी मेंटेन होती जा रही है, नीचे आते आते बढ़ गई ऑस्मोलिटी। ठीक है, अब सारा NaCl खिसक के कहां गया? नीचे। हाँ या ना? अभी NaCl यहां ज्यादा है तो यहां की भी ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी? 1000। यहां कम है 800, यहां 600, यहां 4, सेम वही ऑस्मोलिटी मेंटेन ब्लड में भी रहेगी, पर सारा NaCl खिसक के कहां पहुंचेगा? नीचे। हाँ या ना? नीचे की ऑस्मोलिटी कितनी हो गई? अब बारी कहां है इसकी? ऊपर जाने की आई। जैसे ही ऊपर जाएगा NaCl डिफ्यूज होकर बाहर ज्यादा जाएगा, ज्यादा NaCl जाएगा तो ऑस्मोलिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी? कम जाएगा ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी, और कम जाएगा ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी। समझते आ रहे हो ना मेरी बात? तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन होता जाएगा, जो डिस्टर्ब हो गया था। अब इस ऑस्मोलरिटी की वजह से फिर से फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा, फिर से NaCl इधर निकलेगा, NaCl फिर आकर के उसको मेंटेन करेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसकी वजह से क्या हो गया? ये डाइल्यूट हो गया, मैक्सिमम वाटर निकल गया, मैक्सिमम NaCl निकल गया, डाइल्यूट हो गया। अब ये डाइल्यूट वाला हाँ, ये डाइल्यूट वाला जैसे ही यहां, क्या हो गया भाई? अच्छा, ये डाइल्यूट वाला जैसे ही यहां पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये भी वाटर के लिए क्या होती है? परमिएबल। हाँ या ना? तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर। यानी अब कुछ भी बचा नहीं, एकदम कंसंट्रेटेड यूरिन निकलेगी, एकदम कंसंट्रेटेड। कितना टाइम कंसंट्रेटेड होगी इनिशियल फिल्ट्रेट के? एनसीईआरटी की लाइन, ये इनिशियल फिल्ट्रेट के 4 टाइम, 4 गुना, 4 टाइम कंसंट्रेट फ्रॉम इनिशियल फिल्ट्रेट। आई या नहीं आई? ये आएगा 4 टाइम कंसंट्रेट हो जाएगी इनिशियल फिल्ट्रेट के। अब मुझसे पूछो, ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे आओगे कॉन्संट्रेट होगा, सांद्रित होगा, नीचे से ऊपर जाओगे डाइल्यूट होगा। समझना मेरी बात? ऊपर से नीचे आने पर चीज कंसंट्रेट हो रही है, नीचे से ऊपर जाने पर डाइल्यूट हो रही है। कुछ भी ले लो। अब देखो यहां से NaCl नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पर डाइल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि क्या NaCl निकलता जा रहा है। ऊपर से नीचे कहीं पर भी आओ, देखो ऊपर से नीचे आते आओगे कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, होता चला गया। ऊपर से नीचे आने पर चीजें कॉन्सेंट्रेट होती हैं, नीचे से ऊपर जाने पर डाइल्यूट होती हैं। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चीजें क्या हो रही हैं? कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, डाइल्यूट हो रही हैं? कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डाइल्यूशन। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हो रहा है। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? यार तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही है यार। जी वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आई या नहीं आई? नहीं आई? पक्का आ गई? देख ले भाई, तो कुछ समझ में नहीं आएगी। आ गई? अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऊपर से नीचे जाओगे, कहीं पर भी हो, वो लूप ऑफ हैंडले हो या वासा रेक्टा, जब भी ऊपर से नीचे आओगे ऑलवेज H2O,
वाटर ही बाहर निकलेगा। जब भी नीचे से ऊपर जाओगे, चाहे वो वासा रेक्टा हो, चाहे वो लूप ऑफ हेनले, नीचे से ऊपर जाओगे तो सिर्फ NaCl ही बाहर निकलेगा और कुछ भी नहीं। आई या नहीं आई? यह है एकदम कंसेप्ट, नहीं आया? सुपर कंसेप्ट, एकदम खतरनाक। अब लगा लो कहीं पर भी कंसेप्ट उठा करके। अब देख लो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ, कहीं पर भी जाओ, वासा रेक्टा में जाओ, लूप ऑफ हेनले में जाओ, ऊपर से नीचे आओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे डाइल्यूशन बढ़ेगा। आई या नहीं आई? चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे लूप ऑफ हेनले हो, कुछ भी हो, ऊपर से नीचे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नीचे से ऊपर डाइल्यूशन बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आओगे H2O निकलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे NaCl। आई या नहीं आई? पीछे आई बेटा? पक्का? ये सो गया, क्या हो गया उसको? सोने दो, सोने दो, कोई नहीं। जो सो है सो खूब है, जो जागे सो पाप है। सिंपल से। हाँ, यस, यहां से। हाँ हाँ, ऊपर से नीचे जाओगे, अगर इसमें थोड़ा वाटर होगा तो बाहर निकलेगा ऑलवेज। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो वाटर अगर इसमें होगा, वही ब्लड वेसल से वाटर तो होगा ही, वाटर बाहर निकलेगा। पर वाटर के बाहर निकलने का रोल नहीं है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। यहां मैंने कंसेप्ट समझा दिया, पूरा NaCl नीचे आएगा, नीचे आकर के फिर यहां से निकलना चालू हो जाएगा। ऊपर से नीचे यहां आ रहा है वाटर निकल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है NaCl निकल रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है वाटर निकल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है NaCl निकल रहा है ऑलवेज। कोई डाउट? अगर ये एक दूसरे के काउंटर में नहीं होते तो क्या यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो पाती? समझ गए ना मेरी बात? एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लो। अब तुम बताओ, ये तो है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ये है नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले। अब देखो तुम, अब यहां देख लो, ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या निकल रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या निकल रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या निकल रहा है? इसके अंदर याद आ गया? अब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हो क्या निकल रहा है? यहां क्या निकल रहा है? कोई डाउट? अब देखो, नीचे से ऊपर जा रहे हो क्या निकल रहा है? NaCl, 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 NaCl। ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या आ रहा है? वाटर, वाटर, वाटर। नहीं आई क्या? अब तुम कहीं पे भी कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट का मतलब सब जगह सेट हो जाए, चाहे वासा रेक्टा हो, चाहे लूप ऑफ हेनले हो। नीचे से ऊपर जाओगे NaCl, ऊपर से नीचे आओगे वाटर, ऊपर से नीचे आओगे वाटर, नीचे से ऊपर जाओगे NaCl, नीचे से ऊपर जाओगे वाटर। कोई डाउट? वो कंसेप्ट कहीं भी लगाओ, एकदम सेट बैठेगा। आ रहा है ना? पिलर के पीछे भी कोई बच्चे बैठे हैं क्या? अच्छा नहीं, कोई नहीं। हाँ, आप बताओ। हाँ। भाई, ऊपर से नीचे आ रहे हो, किसके अंदर आना चाहते हो? उसमें आना चाहते हो, उसमें आना चाहते हो? किस में आना चाहते हो? लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, आ रहे हो। सीधी सी बात, लूप ऑफ हेनले से चीजें निकल के कहां जाएंगी? बाहर मेडुला में जाएंगी, पर उसके चारों तरफ क्या होगा? ब्लड वेसल्स। तो मेडुला में जाने के लिए कहां चली जाएंगी? ब्लड के अंदर चली जाएंगी। ब्लड कहां लेके चला जाएगा? ऊपर लेके चला जाएगा। ब्लड आएगा क्या? देख, अरे कहां गया? अब बता। ये नीचे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनके चारों तरफ क्या? डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ब्लड में जाएगा सीधे, ब्लड H2O को ऊपर ले जाएगा। हाँ, अब ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां से NaCl को लेकर यो नीचे आ जाएगा। किसका? किसका बराबर करना चाह रहा है?
तू समझ में आ गई, नीचे से ऊपर गया, NaCl निकलता जा रहा, निकलता रहा, निकलता रहा, निकलता रहा, स्टेप बाय स्टेप। तू वैसे समझ नहीं पाएगा, तू पता नहीं कौन सा मांग लगा रहा है। अब NaCl निकलता जा रहा है, तो NaCl ऊपर से नीचे भी तो आएगा। सामने दिख रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में हो रहा है। ब्लड से चीज डिफ्यूज होकर बाहर भी जा सकती है, पर जाएगी नहीं, क्योंकि काउंटर में वो नीचे लेकर के आ गया। अगर काउंटर में नहीं होता तो बाहर चली जाती। काउंटर नीचे लेकर आ रहा है ना NaCl को। अरे ब्लड में गई, ब्लड कहां लेके आ गया इसको, फिर जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बाहर निकलना चालू हो जाएगा। एक्चुअल में ये बुद्धि कहां लगा रहा है मुझे नहीं पता, और तू गलत जगह लगा देगा तो अटका रह जाएगा, सही जगह लगा देगा तो निकल जाएगा। यही अंतर होता है थोड़ा सा बुद्धि का। अब पता नहीं तू कहां बुद्धि लगा रहा है। तेरे समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब बता। उसकी बात सोच, वो क्या सोच रहा है, वो सोचेगा तो तू फंस जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई फंसा हुआ है, वो कहां फंसा है पता नहीं। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट क्या है भाई, एक नली है, ट्यूब परमिएबल है वाटर के लिए, NaCl के लिए परमिएबल नहीं है, ओनली वाटर के लिए। जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वाटर बाहर जा सकता है, और वाटर को बाहर कौन खींचेगा, बाहर का ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा ये खींचता जाए, कब तक खींचेगा, जब तक कि दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर ना हो जाए। कोई डाउट? ठीक है, पर ये वाटर सीधे वाटर में, ये वाटर कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड कहां लेके चलेगा, वाटर को ऊपर ले जाने दो। समझ में आया? ये घूम गया, चला गया सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, और धीरे धीरे ये NaCl क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट हो गया। पर धीरे धीरे ये NaCl कहां जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। ब्लड में जाता जा रहा है, खिसक के नीचे आता रहा है, जाता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, जाता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, और नीचे आकर के NaCl क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब सर्कुलेशन है, ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर मूव करेगा NaCl बाहर निकलना चालू कर देगा, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फिर से मेंटेन कर देगा। ज्यादा NaCl है, ज्यादा डिफ्यूजन, कहीं कैपिलरी है, कैपिलरी बिल्कुल मतलब परमेबल होगी इसके लिए। ज्यादा NaCl ज्यादा डिफ्यूजन, ज्यादा कम 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 होता जाएगा, डिफ्यूजन कम होता जाएगा, और ग्रेडियंट वापस मेंटेन हो जाएगा। सिंपल, कुछ है ही नहीं। साइंस का दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, तो पता नहीं क्या है। ये फिक्स थोड़ी ना होता है, ये फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स नहीं होता? फिक्स करने के लिए ये NaCl आ रहा है। पानी भी तो ये जा रहा है, पानी डिफ्यूज भी तो होगा, वाटर। इस वाटर जैसे कहीं तुमने कोई ग्रेडियंट बना रखा है, पानी डाल दो, ग्रेडियंट खराब हो जाएगा सारा। तूने नमक की लेयर बिछा रखी है ऐसे ऐसे, पानी डाल दो, सब खराब। फिर NaCl जाएगा, इस ग्रेडियंट को फिर से मेंटेन करेगा। हर साइकिल में ग्रेडियंट फिर से मेंटेन होगा, हर साइकिल में ग्रेडियंट फिर से मेंटेन होगा। इसमें NaCl के संग यूरिया पार्टिसिपेट करेगी। अरे वाटर डिस्टर्ब कर रहा है इसको, पर साथ में वाटर ऊपर भी तो जा रहा है। वाटर मेडुला की में क्या है, ब्लड वेसल्स भी तो है मेडुला के अंदर। क्या? हाँ, उस वाटर ने डिस्टर्ब कर दिया ना, उसको मेंटेन किसने कर दिया, NaCl ने कर दिया। वाटर से डिस्टर्ब हो गया, अब वाटर में वापस हमने नमक फिर से डाल दिया, वाटर के अंदर मेंटेन हो गया। अगर वाटर ज्यादा है तो वापस चला जाएगा ऊपर। ये भी तो लगा हुआ है बगल में, और खड़ा थोड़ी ना, सर्कुलेशन चल रहा है भाई कंटिन्यू। हाँ, किसमें बताओ, किसमें? इसमें, इसमें भी NaCl जाएगा, पर NaCl जाएगा कहां, खिसक के सीधा नीचे आएगा ना। ब्लड कहां लेके आ जाएगा उसको, नीचे लेके आ जाएगा। थोड़ा बहुत डिफ्यूज नहीं, बस देखो हमेशा ऊपर से नीचे आने पर, देखो हमेशा ध्यान रखना, NaCl सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कहां से कहां जाएगा, ऊपर से, भाई भारी है, ऊपर से नीचे आएगा। ये समझ में आया? तो ब्लड में ऊपर से नीचे आएगा, अब नीचे से ऊपर ब्लड में नहीं जाएगा, यहां से डिफ्यूजन चालू होगा उसका। क्या
मेन समझ में आया? तू प्रैक्टिकल करके देखेगा ना, NaCl डालेगा तो NaCl डिफ्यूज। भाई डिफ्यूजन तब होता है, एक दो चीजें हैं डिफ्यूजन के लिए, एक तो कंसंट्रेशन मेंटेन करना होता है, दूसरा मैंने बताया ना, ये जब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा तो NaCl सीधा नीचे आता है, नीचा। नहीं समझ में आया? तुम समझो, एक ब्लड का फ्लो है, काउंटर में ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां तो कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा ना, या कुछ फ्लो कर रहा है क्या? क्या? सुन मेरी बात, ये कम कंसंट्रेशन है, नीचे ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाँ या ना? डिफ्यूजन का हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होगा ना। तो अब ये जो ज्यादा वाला है वो नीचे खिसक के यहां पर, भाई यहां का मतलब यहां आ गया एक तरीके से, सब खिसक के नीचे ही आएगा यहां पर। अब यहां से डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकली करेगा डिफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होगा, वहां से डिफ्यूजन स्टार्ट ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हाई से लो की तरफ होगा भाई, लो से हाई की तरफ कैसे हो जाएगा डिफ्यूजन? हाँ क्यों नहीं रोल है भाई? जब अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर फ्लो करेगा तब जाकर के NaCl बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब डिफ्यूजन चालू हुआ NaCl का। कंसंट्रेशन बढ़ने तो दो, तब डिफ्यूजन होगा। बिना कंसंट्रेशन बढ़ाए डिफ्यूजन कहां से कर लोगे तुम? नहीं आई? पहले कंसंट्रेशन बढ़ाई, अब डिफ्यूजन होगा यहां से। बिना कंसंट्रेशन, भाई डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, तुमने यहां कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब डिफ्यूजन चालू हो जाएगा NaCl का। NaCl की कंसंट्रेशन यहां बढ़ी, अरे यार, या NaCl कंसंट्रेशन बढ़ी, अब डिफ्यूजन चालू होगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, NaCl तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसलिए तो बोला मैंने, ऊपर से नीचे वाटर, नीचे से ऊपर NaCl। अब तू बाद में बात कर रही हो, तू तो 3 घंटे, तू 3 बजा देगा और बस डिसेंडिंग वाला। अरे सिंपल कंसेप्ट तू समझ ही नहीं रहा है। हमेशा पानी लो ऑस्मोलरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी मूव करेगा, C6। NaCl हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सिंपल। NaCl की कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा यहां पर तब। अच्छा चलो अपने आप ही हो गया। हाँ कोई नहीं, अब आ जाओ। अब क्वेश्चन नीट का कहां से बनेगा? तू समझ में आई, तेरे नहीं आई? तेरे तेरे आ गई, ठीक है। बस एक बात कंसेप्ट ध्यान रखियो, वाटर को खींचने वाला एक ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, सिंपल कंसेप्ट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वाटर को खींचेगा, ग्रेडियंट ऊपर से नीचे बना हुआ है, तो पानी जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो ही बाहर जाएगा, कोई तरीका है ही नहीं। दिमाग में सेट कर ले ये वाली बात पहले, तब फिर NaCl पर आ रहा हूं। हो गई? NaCl एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट डिफ्यूज होता है, ऑस्मोसिस नहीं होती उसकी, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, सिंपल। जब नीचे से ऊपर जा रहा है किसके अंदर? लूप ऑफ हेनले के अंदर, तब डिफ्यूजन होगा। ब्लड में जब नीचे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तब डिफ्यूजन होगा। NaCl डिफ्यूज ही तब होगा जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के मूव करना हो। आई या नहीं आई? डिफ्यूज ही नहीं होगा वो। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, मैमल्स के पास एबिलिटी है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की। किसकी वजह से? दो चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं, एक तो लूप ऑफ हेनले, दूसरा वासा रेक्टा। इस पर क्वेश्चन आएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? NaCl एंड यूरिया। कितने टाइम यूरिन कंसंट्रेट होती है? नियरली 4 टाइम। किसके? इनिशियल फिल्ट्रेट के। ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पैट हैं, नहीं आया? ये NCERT की 3 लाइनें डायरेक्ट आएंगी। कंसेप्ट यहां पर आ गया, सुपर कंसेप्ट यहां पर आ गया, नहीं आया? NCERT यहां पर आ गई। अब बताओ क्या बचा? अब तुम ही बताओ ना क्या बचा, मैं बताता हूं। हो गया ना? BMS ब्रेन में सेट। आगे बढ़ते हैं। मैं सच कह रहा हूं बेटा, काउंटर करंट अच्छे अच्छे नहीं समझा पाते थे आज से 3 साल पहले, जब मेरे लेक्चर यूट्यूब पर नहीं आए थे। बच्चों के लिए भी आसान हो गया, अब टीचर डिट्टो फॉलो करते हैं।
100%। हाँ तो कंटेंट मिल गया ना, आप टीचर बन गए। पहले लोग टीचर इतने नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब छोटो, मैं कोटा में था अभी 2 साल पहले, तो कोटा के अंदर मैंने एफटीपी प्रोग्राम के अंदर अपने ही 15 बच्चों को रिक्रूट किया था, अपने ही बच्चों को, 15 बच्चे जो आज तहलका मचाए हुए हैं कोटा के अंदर, मस्त पढ़ाते हैं, जबरदस्त। नहीं आया? इससे पहले जीसीआई में था, गुरु कृपा सीकर एक जगह है, ठीक है। तो उसके अंदर जिन बच्चों को मैंने उस समय पढ़ाया था, तो वो एफटीपी प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए आए थे। मैंने भाई, अब जब बच्चे मेरे बच्चे मिल जाएंगे तो मैं तो पहले लपकूंगा उनको, समझ रहे हो भैया, एक अटैचमेंट होता है ना, अपना अपना भी। तो तुरंत लपका मैंने, भाई तू तो अपना है, ठीक है आजा। थोड़ा सा ट्रेंड किया उसको मैंने, और अच्छे से ग्रूम किया, 2-3 क्लासें ली मैंने उसकी, अब मस्त, समझ रहे हो ना। तो यूं ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उनने बताया कि वो फिर दिल्ली फैकल्टी, कई और भी जगह मतलब प्रोग्राम में गए थे, सर सब आप ही के नोट्स पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी वो आप ही के नोट्स कराए जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो मैं सच कह रहा हूं, इससे इजी नहीं कर सकते, ये इजी है। नहीं आई अभी भी? यार अब आनी चाहिए, यार अब आनी चाहिए, फिर मुझे यार मतलब अब लगता है यार मैं समझा ही नहीं पा रहा हूं, फिर तो मुझे फिर अजीब सा लगेगा। अब आ जाओ, पर जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने उससे कह दी नहीं आई, नहीं आई, तुम्हें नहीं आई तो एक बार फिर बता दूंगा मैं। ये बता, आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, चलो। अब देखो, अब कंडीशन बेस है, बट आ रही है ना, जबरदस्ती नहीं है। तुम क्या करते हो, अरे मतलब मुस्कुराते हुए बोलोगे लगेगा आ रही है, आंखें बता रही हैं, और तुम ऐसा लग रहा है सिर्फ किसी ने जबरदस्ती, आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, बता आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, हाँ आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वास्तव में आ रही है तो बता, कोई कंसेप्ट, जैसे उसने पूछा डिसेंडिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग असेंडिंग, तुम्हारे दिमाग में तो नहीं कोई डिसेंडिंग असेंडिंग। देखो एक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, वाटर का मूवमेंट हमेशा ऑस्मोलरिटी की वजह से होगा, बाहर का ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगा तभी वाटर को खींच पाएगा, नहीं तो वाटर को खींच नहीं पाएगा। एक बात समझ सकते दिमाग में, NaCl एक साल्ट है, वो डिफ्यूज तभी होगा जब अंदर हाई होगा, बाहर लो होगा। डिफ्यूजन हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है। NaCl नीचे खट्टा हो जाएगा, तब ऊपर जाते वक्त डिफ्यूज होगा असेंडिंग लूप के अंदर, ब्लड में जब नीचे इकट्ठा हो जाएगा तब नीचे से ऊपर जाते वक्त डिफ्यूज होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। सिंपल, आई या नहीं आई? तो आगे बढ़ जाओ ना, आगे आ जाओ फिर। अब आ जाओ, मान लो आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है, क्या हो रखा है? पानी की कमी है, नहीं आई? अब आ जाओ डिहाइड्रेशन, समझा दिया, बहुत बड़ी बात है। सोचेंगे सर ने क्या मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं भाई समझा दिया, समझ में आ गया ना। मैं सच कह रहा हूं, फिर भी तुम्हें लगता है ना, अगली क्लास के अंदर मुझसे पूछ लेना, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर एक बेसिक कंसेप्ट समझो, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं। वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, NaCl का मूवमेंट कैसे हो रहा है, बस। अब देखो, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया बेटा, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो समझते हो ना, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। और डिहाइड्रेशन के टाइम पर ब्रेन का कौन सा पार्ट हाइपर एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस को? थ्रस्ट सेंटर। पहले कहेगा कि पानी पी, तो बोतल होगा, प्यास लगेगी तो पानी पी के क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। नहीं, प्यास लगेगी तो, प्यास कैसे लग रही है, कौन लगवा रहा है, हाइपोथैलेमस लगवा रहा है भाई। वो कह रहा है पानी पियो, फिर भी नहीं पी रहे हो, वो कह रहा है पानी पियो, समझ रहे हो ना मेरी बात, फिर भी नहीं पी रहे हो, फिर क्या कहेगा, तो भाई अब तू नहीं मानेगा, लाभ हाइपोथैलेमस अपना काम करना चालू करेगा, समझना। अब ये है हाइपोथैलेमस, ये कौन है, पिट्यूटरी। कोई डाउट? हाइपोथैलेमस, कोई डाउट?
अब हाइपोथैलेमस के ऊपर कौन लगे होते हैं? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। अब तुम पानी नहीं पियोगे, पानी की कमी हो रही है, तो धीरे धीरे तुम्हारे ब्लड की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? कॉन्सेंट्रेट नहीं होता जाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती नहीं जाएगी। हाँ या ना? भाई पानी की कमी हो रही है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300। अगर 300 से, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाए, ऑस्मोलैरिटी मोर देन 300 हो जाए तो खतरनाक कंडीशन है। तुरंत ही सिग्नल कहां जाएगा? ये रिसेप्टर के पास, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे हाँ या ना? ये क्या है? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर्स। अच्छा, डिहाइड्रेशन होगा आपको, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? आपका GFR बढ़ेगा, कम होगा? कम होगा। नहीं आई क्या? आपका सपोज डिहाइड्रेशन के अलावा आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, क्या हो गया? ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, GFR कम हो गया, तो बीपी क्या होगा आपका? ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, ये चीजें हो रही हैं, समझ रहे? ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा आपका, ना पानी पीने से, कम पानी पीने से समस्या आ जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझना। अब ऐसे केसों के अंदर, अच्छा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, घट रही है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। समझना, जब ये केस हो रहे हैं तुरंत इसका मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, सिग्नल कहां जाएगा? ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर क्या काम करेंगे? हाइपोथैलेमस को बोलेंगे भाई तेरी बारी, अब तू स्टार्ट कर दे। क्या निकालना? एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से निकलेगा, यहां से होता हुआ पोस्टी पार्ट से निकलेगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? वैसो प्रेसिन। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? ना? हाँ, आई ना? हाँ। अब एडीएच क्या काम करेगा? एडीएच आप जानते हो, इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां से? फ्रॉम, अरे दो जगह रिसेप्टर बताए थे, DCTNCD। धीरे धीरे वाटर बढ़ता जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी घटती जाएगी, बीपी बढ़ता जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, GFR बढ़ता जाएगा, तुरंत ही एडीएच का निकलना बंद हो जाएगा। आप नॉर्मल खेलना कूदना फिर चालू कर दोगे। नहीं आई? सिंपल। हाँ, बस कब तक निकलेगा? जब तक कि सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। इन सब की बात क्या हो जाएगा? ठीक है, GFR एटसेट्रा कर देता हूं, एटसेट्रा ETC, ये सब क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब बताओ, आई या नहीं आई? तो ये तो हाइपोथैलेमस से रेगुलेशन होता है। ये तरीका है कि ये हाइपोथैलेमस किस वक्त काम करेगा? जब आप प्यासे होगे। समझ रहे हो? आई या नहीं आई? इसलिए कहते हैं प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो GFR कम हो जाएगा। GFR कम हुआ तो बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हुआ तो, बीपी कम हुआ तो हार्ट की मसल्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा?
अरे यार, हाँ आया, आई। अब चलो, अब रह गया क्या? कितने रह गए? हो गया। अब बारी आई कि भाई आपको लूज मोशन हो गए। क्या हो गए? लूज मोशन समझते हो ना? आइंस निकल जाते हैं सारे के सारे, इलेक्ट्रोल पीना पड़ता है। डॉक्टर कहता है ओआरएस का घोल पिलाओ, नमक का पानी, नींबू डाल करके, चीनी डाल करके, या ओआरएस का घोल, सुना होगा ना। आयन की कमी हो रही है, पानी के साथ साथ आयन की कमी हो रही है, सोडियम आयन स्पेशली। अब कैसे मेंटेन करोगे? आ जाओ। इसको बोलते हैं रास। क्या बोलते हैं? रैनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, रास। ठीक है। रास मतलब क्या हो गया? रैनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्ट्रॉन, एस फॉर सिस्टम। कोई डाउट? कैसे होता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम? अब देखो, सबसे पहले आपके जे जी सेल, कंडीशन लिख रहा हूं पहले मैं, कंडीशन इफ, मान लो आपका जी एफ आर क्या हो गया? कम हो गया। समझ, इसकी वजह से आप जानते हो बीपी भी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझना, ब्लड आयोनिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये सारे केस होते ही क्या होगा? आपका सीधा सिग्नल कहां जाएगा? जे जी सेल ऑफ किडनी, जे जी सेल्स कहां होते हैं? जे जी सेल्स किडनी, कहां होते हैं? किडनी में। सीधा सिग्नल इनके पास जाएगा, भाई सोए क्यों बैठे हो, जागो, तुम्हारी बारी, करो रिलीज। अब भाई इनकी बारी, क्या रिलीज करेंगे? रेनिन। क्या करेंगे? RENIN, सिंगल एन वाला रेनिन। ठीक है, अब रेनिन क्या काम करेगा? एक तो यहां पर कौन आ गया? किडनी। जेजी सेल कहां होते हैं? जेजी सेल कहां होते हैं जरा बताओ। ये किसकी बात आ रही है? किडनी। एक ऑर्गन तो हो गया किडनीज में, अब अगले ऑर्गन की बारी आई। अगला ऑर्गन कौन सा होगा? लिवर, मतलब जिगर, लिवर। ठीक है, तो अगले लिवर की बारी आई। लिवर आप जानते हो एक कंपोनेंट रिलीज करता है ब्लड के अंदर, क्या रिलीज करता है लिवर? एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन। लिवर क्या रिलीज करेगा? एंजियो, एंजियोटेंसिनोजन। कौन रिलीज कर रहा है? जिगर। अब एंजियोटेंसिनोजन को हमें कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन फर्स्ट वन, कौन करेगा? रेनिन। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट।
एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कोई डाउट? अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। सेकेंड में कौन करेगा? ए सी ई, कहां से निकलेगा? अगला ऑर्गन लंग्स। देखो किडनी आ गई, लिवर आ गया, अगला आ गया लंग्स। ये क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि रास में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? लंग्स। अब लंग्स क्या रिलीज करते हैं? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। ये आप जानते हो जो भी चीज ब्लड में होगी वो लंग से पास होकर के पूरी बॉडी में जाएगी, पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू। याद आया? सर्कुलेशन। तो जब भी एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग से गुजरेगा तो लंग से एस निकल करके उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकेंड। कोई डाउट? अभी तक ये ध्यान रखना है आपको कि एंजियोटेंसिनोजन ओजन एक्टिव फॉर्म बना रहा है इनएक्टिव? इनएक्टिव। एक्चुअल में फर्स्ट भी इनएक्टिव ही होता है, ये भी कैसा है? इन एक्टिव। क्योंकि पार्शियली एक्टिव कोई काम नहीं करेगा, उसको इनएक्टिव ही बोलोगे। ये होता है एक्टिव। एक्टिव एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? तीन ऑर्गन इसमें आ गए, किडनी आ गई, ठीक है, लिवर आ गया, और साथ में लंग्स आ गए, और साथ में लंग्स आ गए। समझ गए क्या? ये बॉडी है क्या? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? अब सारा खेल किसका है? एंजियोटेंसिन सेकंड का है भाई, जो एक्टिव फॉर्म है। कर दूं? है क्या? है? रह गया क्या कुछ? अब आ जाओ एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा जी? एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? नंबर वन, भाई तेजी से जीएफआर बढ़ाना है, क्योंकि जीएफआर घट गया, बॉडी में टॉक्सिक मेटल इकट्ठा हो रहा है। हाँ है ना? टॉक्सिक मेटल को निकालने के लिए तुरंत फास्ट कोई काम करना पड़ेगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट एज पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, एक्ट एज पावरफुल वैसो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब समझते हो? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। इससे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा जी एफ आर, मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई डाउट? ये अपना काम करेगा पर बैठेगा नहीं, इसके अलावा एक काम और करेगा, क्योंकि आइंस भी तो उसको प्रॉपर पहुंचाने हैं बॉडी के अंदर। अब क्या काम करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा अगली ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करने वाला है? ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहां होती है भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स? किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड की आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगी? एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्टेरॉन। अब बारी किसकी आई? एल्डोस्ट्रॉन की बारी आई। एल्डोस्ट्रॉन तो आप जानते हो क्या काम करता है? इंक्रीज कर देगा क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। कहां से? हाँ, रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन वाटर कहां से? फ्रॉम डी सी टी। कोई डाउट? सब कुछ मेंटेन हो गया, रास बंद हो जाएगा। भाई इतनी तेज नींद आ रही है, बहुत तेज आ रही है। मुंह धुले, आधा घंटा है अभी। हाँ कोई नहीं है, दो रिफ्रेश हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ कहां से आई आवाज? हाथ उठाओ। हाँ नहीं नहीं, तो हाथ ही उठा देते बहुत था। हाँ हाँ। पीसीटी होगा ना, पीसीटी में नहीं होता है। पूरा देखो, हमने लिखा है पीसीटी में भी होता है, पर एल्डोस्ट्रोन के रिसेप्टर पीसीटी में नहीं होते। एंजियोटेंसिन सेकंड पीसीटी से वाटर और आयन को रीअब्सॉर्ब करा देता है। समझ रहे हो? जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, टोटोरा में लिखा है इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने ऐड कराया हुआ है उसमें। पर यहां मैंने हटा दिया है वो लाइन, क्योंकि अब मैं एनसीईआरटी पर कूद के आ गया हूं डिट्टो। नहीं आया क्या? कुछ चीजें मैंने कम की हैं पहले से, अब 100% एनसीईआरटी। पर एनसीईआरटी का कोई कॉन्सेप्ट होगा तो वो साथ मुझे ऐड करना होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो एडिशनल पॉइंट था। डीसी, क्योंकि कंसेप्ट याद रखो ना। ए इधर तुझसे बात कर रहा हूं, तो पीछे देख रही है। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर की बात जब भी आएगी, ओनली डीसीटी। एडीएस रिसेप्टर की बात जब भी आएगी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट बोथ। एकदम कंसेप्चुअल, मतलब तुम चाहो ना हर चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके लेके चल सकते हो, कोई डाउट का मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है, सब गुरु गोबर हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है एकदम। अब क्या करें यार, एकदम प्रेशर में आके एकदम ब्लैंक हो जाता है। हुआ है कभी तुम्हारे साथ? हाँ या ना? अरे होता है भाई। तब फिर वो चीजें याद आती हैं जो कंसेप्चुअल पढ़ी हैं, फिर कंसेप्ट जो अच्छा ऐसे था, ठीक है, तब कहते काश ये चीज सारी कंसेप्चुअल पढ़ ली होती तो ये प्रेशर में आज गड़बड़ नहीं करते। समझ रहे हो ना? और हमेशा भूलोगे क्या? अगर थ्योरी थ्योरी लिखाना लिखाना चालू कर दूंगा तो भूलोगे। ठीक है, पहले मैं भी थ्योरी ही लिखाता था, लाइन टू लाइन भर भर के, धीरे धीरे मोल्ड करके यहां पहुंच पाया हूं आज मैं, डायग्राम फ्लो डायग्राम पर बहुत 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 मेहनत करके। समझ रहे हो? वो बच्चों ने बताया कि ये दिक्कत आई, मैं अगली बार चेंज करते हैं, अगली बार ये दिक्कत आई फिर चेंज करते हैं। समझ रहे हो? पर अब इतना गारंटी लेता हूं मैं कि कितना भी प्रेशर में आ जाओगे, गलत नहीं करके आओगे। आगे बढ़ जाए। मान लो आपका रास एक्टिवेट, रास समझ में आ गया क्या? रैनिन, एंजियोटेंसिन, समझ रहे हो? एंजियोटेंसिन और एल्डोस्ट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बनने वाला सिस्टम रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, इसी को रास बोलते हैं। रास बीपी बढ़ाता है घटाता है? बढ़ाता है। इससे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, GFR इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, आयोनिक कंसंट्रेशन, और आयोनिक कंसंट्रेशन बढ़ने से तो सभी कुछ बढ़ जाता है। हाँ या ना? मान लो आपका रास हाइपर हो गया, हाइपर हाइपर, तो हार्ट बीट बढ़ेगी घटेगी? बीपी बढ़ेगा, इसलिए हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो जो हार्ट के एट्रिया होते हैं उनकी वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होगा, हार्ट के एट्रिया की वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होगा, उस मजबूरी में एक सिस्टम और एक्टिवेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे एएनएफ। क्या बोलेंगे? एएनएफ। अब एएनएफ क्या है भाई? एएनएफ एट्रियल, क्योंकि एट्रिया की वॉल पार्टिसिपेट करेंगे, नाट्रियूरेटिक फैक्टर कंडीशन इफ रास RAAS हाइपर, हाइपर हो जाए, मींस ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ऐसी कंडीशन होने पर तुरंत ही क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर,
कहां पर? ऑन वॉल ऑफ एट्रिया, ओनली एट्रिया, वेंट्रिकल नहीं, ओनली एट्रिया, एट्रिया ऑफ हार्ट कर देता हूं, एट्रिया ऑफ हार्ट। कोई डाउट? तब वॉल ऑफ हार्ट या वॉल ऑफ एट्रिया, तब ये वॉल ऑफ एट्रिया समझना, ये एट्रिया क्या रिलीज करेगा? रिलीज एएनएफ, एएनएफ, यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एंटागोनिस्टिक होता है, अपोजिट, एंटागोनिस्टिक टू रास। नहीं आई क्या? आ गई। एंटागोनिस्टिक टू रास, RAAS। आई या नहीं आई? पक्का? जूलॉजी से तो प्यार करा दूंगा, ये गारंटी है। हो गया ना? ये है, प्यार तो करा दूंगा मैं। तुम शादी करने वाले हो? इतना ज्यादा हो गया? अभी शादी मत करो, अभी तो MBBS करनी है, ठीक है? समझ रहे हो? उन 15 बच्चों ने शादी कर ली जो कोठा में मिले थे, समझ रहे हो? उनकी शादी करा के भी आया था मैं, समझ रहे हो ना? पूरा पंडिताई करके, समझ रहे हो ना? मेरा मंत्र अंत्र पढ़ के, बिठा करके FTP प्रोग्राम में। अब जूलॉजी का बना के आ गया, परमानेंट जूलॉजी के हो गए वो। सेट है। समझ में आया नहीं आया? तो अब क्या करेगा? एंटागोनिस्टिक क्यों है भाई? पहला काम बीपी कम करना है। ये क्या है? पावरफुल वैसो डाइलेटर। और वैसो डाइलेटर होने से क्या हो जाएगा? जीएफआर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे। पावरफुल वैसो डाइलेटर है। और क्या काम करेगा ये जरा बताओ? अरे बोलो भाई। रास को रोक देगा, रास हाइपर हो गया था, एंटागोनिस्टिक है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? डिक्रीज कर देगा या रोक देगा किसको? रास को। RAAS। एक और मैं लिख रहा हूं, एक्ट एज डाइयूरेटिक। डाइयूरेटिक समझते हो? चाय पीते हो, डाइयूरेटिक कॉफी पीते हो, डाइयूरेटिक अल्कोहल पीते हो, डाइयूरेटिक बियर पीते हो, डाइयूरेटिक नहीं होती है क्या? अरे बियर होती है, इनमें से पीते होंगे बियर, कई सुट्टा भी लगाते होंगे। जिस दिन पकड़े गए ना, सड़क पे ही जूता उतार करके मारूंगा सच में। मैं दिल्ली में मारा था मैंने एक बच्चे को, ठीक है? साउथ एक्सी गलियों में चुपचाप से सुट्टा लगा रहा था, ठीक है? और मैं अपना टहलने निकला था वहीं, ठीक है? ब्रेक का टाइम था, तो ढंग से मैंने मतलब जूता तो नहीं उतारा था, घुमा के दिया था, और सहब गया था फिर। और फिर उस दिन वो आया नहीं क्लास में, लिख के बाद निकल लिया वहां से। क्या? दिल्ली? हाँ दिल्ली में। सिक्कर में नहीं है, होगा वहां भी, पर मैंने सिक्कर में देखा नहीं है। कोटा में तो भयंकर है, भयंकर है। अब क्या करें, समस्याएं हैं बहुत सारी। यहां तक समझ में आया क्या? मैंने किसी ने खींच लिया नीचे क्या? और नॉर्मल बैठो भाई। अच्छा, ये एक पैरा दे रखा है एनसीईआरटी में, इस पूरे पैरा को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग डाल देना। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं बता दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन बनेगा, अदर देन किडनी और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकते हैं, ठीक है? टोटल फोर टाइप के होते हैं, ठीक है? टोटल 4 टाइप के, 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नंबर 1 एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछेगा तो आप जानते हो किडनी, हाँ या ना? इसके अलावा क्या है? लिवर,
इसके अलावा क्या है? लंग्स, और क्या है? स्किन। ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी तो हमने पढ़ा लिया आपको। किडनी में कोई डाउट है? क्लियर है पूरा? अब लंग्स की बात कर लें। अगर मैं लंग्स की बात करता हूं तो लंग्स क्या निकालता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? CO2। कितना? 200 ml पर मिनट। मिनट ही होगा ना? हाँ, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, आएगा। स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर्स भी निकाल लेता है। देखा ना ऐसे करके? हाँ, यहां तक कोई डाउट? पहला किडनी हो गया। अब आ जाओ लिवर। अब किसका दे रखा है इन्होंने? लिवर ही दे रखा है क्या? हाँ, लिवर। नंबर 2 क्या आ गया? लिवर मतलब जिगर। लिवर से क्या निकलता है? बाइल। अब बाइल में क्या क्या निकल जाता है? कोलेस्ट्रॉल निकलते हैं, बिलिरुबिन, ब्लू वर्डिन निकलते हैं। सोचो इतने टॉक्सिक होते हैं, अगर बॉडी में फैल जाए जॉन्डिस हो जाएगी भाई, पी लिया। समझ रहे हो क्या? पी लिया। नहीं आया क्या? समझ में आया? हाँ, वो तक हो जाएगा बाइल में। तो बाइल में क्या क्या हो सकता है? बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन। बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, और बताओ और क्या होगा? विटामिन एंड ड्रग्स। अरे यार, विटामिन एंड ड्रग्स, ये सब कुछ क्या होगा यहां पर? बाइल के अंदर होगा। एक ये क्वेश्चन आता है, ये निकाले जाते हैं बाइल के थ्रू। अब एक और क्या बचा? लंग्स हो गया, स्किन बचा लास्ट। स्किन में 2 चीजें ध्यान रखना, ऐसे बना लेना। एक तो स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, यस या नो? और एक सीबेसियस ग्लैंड होते हैं। सीबेसियस मतलब ऑयल ग्लैंड। नहीं आया? समझ गए ना? एक तो होंगे इसमें स्वेट ग्लैंड और 2 याद रखने हैं आपको। स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में 3 चीजें याद रखनी है और सीबेसियस ग्लैंड में भी 3 ही चीजें याद रखनी है। जब स्वेट ग्लैंड की बात करूं तो NaCl ध्यान रखना है आपको। NaCl ध्यान रखना है, यूरिया और लैक्टिक एसिड, बस। याद रहेगा क्या? ऐसी सीबेसियस ग्लैंड में 3 चीजें याद रखनी है भाई। कान में सीबेसियस ग्लैंड होती है, वैक्स निकलता है ना? तो ये 3 चीजें याद रखनी है, सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स। स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स नीचे लिख देना। यहां 3 चीजें लिख दो, ठीक है? लैक्टिक एसिड, NaCl, अमोनिया, सॉरी यूरिया, और 3 चीजें यहां लिख लो, ठीक है? सीबीएसएस ग्लैंड के नीचे, बस इसको 3 बातें याद रखनी है, 3 पॉइंट, इसी से क्वेश्चन आएगा। कितने टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? पहला क्वेश्चन आएगा। 4, इंक्लूडिंग किडनी। किडनी आप डिटेल में समझ ही चुके हो। लंग से CO2 निकलती है 200 ml पर लीटर, इसके अलावा वाटर। लिवर से बाइल निकलता है, बाइल में क्या क्या निकल जाएगा? स्किन में 2 होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में NaCl होता है कुछ मात्रा में, देखा ना? नमकीन नमकीन सा यूरिया भी होती है, स्मेल आती है उसमें, तो यूरिया भी होती है स्मॉल अमाउंट के अंदर, और लैक्टिक एसिड तो होता ही है। और सीबेसियस ग्लैंड वही ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, जो कानों में होती है, बॉडी में सब जगह होती है, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्स होता है, और स्टेरॉल्स होते हैं। समझ रहे हो क्या? हाँ या ना? यस या नो? आगे बढ़ जाए, बस अंत पर आ गए। 10 मिनट बचे हैं बस, 10 ही मिनट का है। ये यूरिन का कंपोजिशन है, जो याद नहीं करना, आपको पहले से पता है। भाई एक दिन में कितनी यूरिन निकाल लेते हो? 1.5 से 1.8 लिखाया था, पर अगर पानी कम पियोगे तो 1 लीटर भी निकलेगी, 5 लीटर पानी पियोगे तब उतनी निकलेगी।
तो लगभग एवरेज 1 से लेकर के 1.5 लीटर के आसपास एक दिन में पर डे। हाँ या ना? यूरिन का कलर तुम्हें याद रखने की जरूरत है क्या? कैसा होता है? लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, समझ रहे हो? यूरिन एसिडिक होती है, जानते हो आप। पीएच कितनी होगी? 6 के आसपास होगी। बस एक चीज ऐसी है जो तुम भूलोगे, यूरिया। ब्लड में भी यूरिया बताई थी मैंने, और यूरिन में भी यूरिया होती है। ब्लड में यूरिया होती है वो 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। नहीं आया? यूरिन में एक दिन में जो यूरिया निकलती है वो 25 से 30 ग्राम पर डे। अब ये तुम भूलोगे। मैंने बता दिया ब्रेकर है। अब तुम्हें कैसे चलना है तुम देख लो, ब्रेक लगा के धीरे से निकालोगे तो निकल जाओगे। ठीक है, अब तुम बता दिया मैंने, ब्रेकर है, भूलोगे। समझ गए ना? अब तुम्हें कैसे याद रखना है ये तुम अपना दिमाग में रखो कि मुझे याद रखना है इसको, ये मैं भूलूंगा। यूरिया, और यूरिया ब्लड के अंदर और यूरिया यूरिन के अंदर, ये पूछेगा। 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में आप निकाल लेते हो। नहीं आई? खत्म। डिसऑर्डर फिनिश। डिसऑर्डर में बस डायलिसिस समझाऊंगा, अब समझना। जैसे आपने देखा ना, अगर आप ब्लड चेक कराने जाओ, जैसे मैंने रिवर्स एजिंग का एक वीडियो देखा था। रिवर्स एजिंग, रिवर्स एजिंग समझ रहे हो? एक 40 साल का आदमी वापस 20 साल का आदमी बन रहा है। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है 20 साल में। मतलब जैसे आपके शरीर की एज होती है ना, ऐसे आपके ऑर्गन की भी एज होती है। रिवर्स एजिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी कैंसर पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ चीजें और भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, टीलोमर सीक्वेंस वगैरह। तो उसके टीलोमर सीक्वेंस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, रिवर्स एजिंग यानी और से ऑर्गन वापस जवान होते जा रहे हैं, उसके लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। वो सिर्फ 12 बजे तक खाना खाता है, 12 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता। दोपहर 12 बजे के बाद खाना नहीं खाता। सुबह जल्दी उठता है 4 बजे, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर मेडिटेशन करता है 2 घंटे। इंडिया का नहीं है, बाहर का है वो। पूरे उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स। ठीक है, तो मैंने एक देखा था उसमें। हाँ, ठीक है, तो उस पर मतलब एक्चुअल में फिर मैंने, मुझे फैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके ब्रेन हील होंगे, ब्रेन के सेल हील होंगे। ठीक है, आपके बॉडी के सेल हील समझते हो ना? हाँ, क्योंकि कई सेल रिकवर होते हैं। ठीक है, साथ में वो प्रॉपर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है रिवर्स एजिंग के लिए। एक्सरसाइज नहीं करोगे मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, वापस आ जाओ। वो खाना सिर्फ 12 बजे तक खाता है, उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद खाना ही नहीं खाता वो शाम को 8 बजे सोने चला जाता है। मेलेटोनिन का सिक्रेशन प्रॉपर होता है। जो 8 से 8:30 तक सो जाते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, तो उनके अंदर तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। ऊपर नहीं है भाई, यहां अंदर। ठीक है, समझ रहे? थर्ड आई हमारे अंदर है, पीनियल ग्लैंड, जो आपको एक आयाम से दूसरे आयाम, समझ रहे हो, आपके कई मतलब है ना, कई रूप बना सकती है। आपकी को सुपर नेचुरल पावर में कन्वर्ट कर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, जो लोगों ने ऐसे किए हैं ना, जो लोग मतलब मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक बहुत तगड़े लोग होते हैं। ठीक है, वो पीनियल ग्लैंड का ही सारा खेल है, जिसको साइंस में कहते हैं मेलेटोनिन। टोटोरा पढ़ोगे उसमें भी लिखा हुआ है। इसके अचंभित कार्य हैं, पर मेडिकल साइंस में मेंशन नहीं है, तो डॉट डॉट करके उन्होंने उतना थोड़ा सा लिख करके छोड़ दिया है। समझ रहे हो ना? जो अभी साइंस में जो बोले गए हैं फंक्शन में बताऊंगा, बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है। पर वो सुपर नेचुरल, मतलब छोटी सी ग्लैंड है, मटर के दाने के बराबर, आपको मतलब क्या बना सकती है वो। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, तो उसने वो चीजें की है ना, वो समझ पा रहा हूं मैं कि यार ये चीजें करोगे तो आपकी, समझ रहे हो, आपके ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन की एजिंग नहीं होगी। और सारा खेल ऑर्गन की एजिंग से तो है। ऑर्गन की एजिंग हो गई तो समझ रहे हो ना, छोटे छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। एलर्जी अस्थमा तो बड़ा कॉमन हो गया है, देखोगे आज की डेट में थोड़ा दिक्कत है। तो उसको क्या करता है, उसके सारा सबसे ज्यादा खर्चा टेस्टिंग में हो रहा है। आप ब्लड टेस्टिंग से अपने बॉडी के सारे ऑर्गन का हालचाल बयां करवा सकते हो। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, डेंजरस कंडीशन। क्रिएटिनिन किडनी 100% एलिमिनेट करती है। अगर क्रिएटिनिन है, यूरिया है, मतलब किडनी यूरिया को निकाल नहीं पा रही, मतलब किडनी में माल फंक्शनिंग हो रही है, मतलब किडनी बीमार है। नहीं आए क्या? इंडिकेटर नहीं समझे तो बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी। नहीं आया क्या? तो अगर किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है, ये इंडिकेटर क्या है? यूरीमिया। यूरी मतलब यूरिया, मिया मतलब ब्लड। अगर ब्लड में किसी चीज कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसके आगे उसका नाम लिखा होगा।
तो यूरिया की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, यूरीमिया। इंडिकेटर किसका है कि किडनी माल फंक्शनिंग कर रही है, कि भाई किडनी फेलियर हो सकता है, और किडनी फेलियर हो गया तो क्या कराने पड़ेगी आपको, हीमो डायलिसिस। सुनी होगी ना हीमोडायलिसिस। क्या होती है हीमोडायलिसिस? आर्टिफिशियल किडनी, समझ रहे, चैम्बर होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है, सेलोफियन ट्यूब। लग गई ये सब समेटने में। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ नहीं, समेटती हूँ, बैग में डालती हूँ, ऐसे कर रही है क्या? ये वही पिक्चर नहीं छूट रही है। नहीं, 5 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं, अब खड़े खड़े देखेंगे, अभी छूटी नहीं है। ऐसे तुम लोग करते हो? नहीं, पहले करते थे, पहले के जमाने में लोग। हाँ, हम लोग ऐसे ही थे पहले, ठीक है। तो कहते थे पिक्चर छुआ, अब एंड होने वाला है भाई, 5 मिनट बची है, चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। अब खड़े हैं, खड़े होकर देखेंगे, क्यों खड़े हैं? तेजी से बाहर निकलना है, समझ रहे हो? कहाँ गई? अब मत पैक कर, इधर आ जा, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी नहीं आई, आ गई, बना दें? कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का ये बन गया आर्टिफिशियल किडनी बॉक्स। ये है आर्टिफिशियल किडनी। क्या होता है इस किडनी के अंदर? कुछ नहीं होता, एक सेलोफियन ट्यूब होती है ये, ठीक है, एक सेलोफियन ट्यूब होती है ये, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी बना दो, ऐसे 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 ऐसे, एक ट्यूब होती है, इसको सेलोफियन ट्यूब बोलते हैं, समझना मेरी बात। एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आई है? अरे आ रही है ना? और बाहर क्या भरा होता है इसमें? प्लाज्मा। जिस इंसान का डायलिसिस की जाती है, उसके प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इस फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी के बराबर होती है। ये क्या है? सेलोफियन ट्यूब। ये फ्लूइड क्या भरा हुआ है? डायलाइजिंग फ्लूइड, समझना। डायलाइजिंग फ्लूइड की बात करते हैं तो ध्यान रखना, आइसोटोनिक किसके होता है? आइसोटोनिक समझते हो ना? आइसोटोनिक, टॉनिक आइसोटोनिक समान, परासरणता समान। आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। नाइट्रोजनस बेस को छोड़ करके पूरे के पूरे ब्लड प्लाज्मा के क्या होती है? ये एकदम आइसोटोनिक, समान होती है इसकी ऑस्मोलरिटी। अच्छा, आपकी बॉडी से अगर ब्लड निकाला जाए तो आर्टरी में से निकालूंगा या ब्लड में से निकालू, उसमें वेन में से निकालूंगा? आर्टरी, हाई प्रेशर चाहिए मुझे भाई, वेन में तो ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा। अब आर्टरी कहां होती है? डीप होती है, बाहर तो आर्टरी होती नहीं है, सब जो दिख रही है बाहर सब क्या है? वेन्स। एक ही आर्टरी बाहर है, ये नहीं आया क्या? कुछ इडियट, दुष्ट, बदतमीज बच्चे कर लेते हैं ना ऐसे ऐसे करके। तेरे लिए नहीं, बेवकूफ, मंद बुद्धि, समझ गया ना? आ जाओ, अरे इधर आओ। तो कहां से ब्लड निकालोगे, आर्टरी से या वेन से? मोस्टली रेडियल आर्टरी यूज करेंगे। कौन सी आर्टरी? ये हाथ है भाई, ये हाथ मुझे दे दे। कौन सी मूवी थी? शोले, भूल गए? कालिया, ये हाथ मुझे दे दे। नहीं, ठाकुर, 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 ये हाथ मुझे दे दे। उठा के काट देता है यार। देखिए शोले? तू शोले नहीं देखी? आ जाओ। बस बस बस, ऐ ऐ ऐ 5 मिनट बचे, एक एकदम अलर्ट, एकदम एक। देख लो, छोड़ूंगा नहीं फिर मैं। भूख लगी है तो 5 मिनट बचे हैं, खत्म कर लो बस। अब समझने का है, करें स्टार्ट?
अब बात ही नहीं करूंगा किसी मूवी की, तुम कंट्रोल में नहीं रहते हो, बात नहीं। अब देखो ये कौन सी आर्टरी है, आता है क्वेश्चन, कौन सी आर्टरी है? रेडियल। रेडियल आर्टरी से आप क्या करने वाले हो? ब्लड लेने वाले हो। कहां डालने वाले हो उसको? सैलोफियन ट्यूब। अरे डायरेक्ट नहीं करोगे भाई, मामला बिगड़ जाएगा। ब्लड कहां एंटर कराओगे उसको? एक चैम्बर के अंदर। किसके अंदर? एक चैम्बर में। इस चैम्बर में क्या होगा? दो काम होंगे। पहला क्या करोगे? टेम्परेचर। क्या करना है टेम्परेचर का? एक कितना कर दोगे? 0 डिग्री। नहीं आया क्या? दूसरा क्या काम करोगे? इसमें मिक्स करोगे। क्या करोगे? मिक्स हेपेरिन एंटी कोएग्यू। कौन सा एंटी कोएगुलेंट? हेपेरिन। ये क्यों कर रहे हो? 0 डिग्री पर इसलिए क्योंकि ब्लड जम ना जाए अंदर, 0 पर कोई एंजाइमेटिक एक्शन ना हो जाए। हेपेरिन क्या काम करता है? कोएगुलेशन के मैकेनिज्म को रोकता है। अब अब क्या करोगे? इस ब्लड को उठा करके इसमें ट्रांसफर कर दोगे। इससे क्या होगा? ब्लड में जितना भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो डिफ्यूज होकर कहां चला जाएगा? बाहर। एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस बेस्ड ही बाहर जाएंगे और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेस्ड इस फ्लूइड में नहीं होते, ब्लड में होते हैं भर भर के। और ब्लड और फ्लूइड बिल्कुल प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है। दो चीजें बराबर होंगी तो डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ होगा। तो ब्लड में नाइट्रोजनस बेस ज्यादा होंगे, वो डिफ्यूज होकर कहां जाएंगे? फ्लूइड के अंदर। फाइनली इस ब्लड को यहां से निकाल करके फिर से एक डब्बे में लेकर के जाएंगे। डब्बे के टेम्परेचर को वापस कितना पहुंचाएंगे? अगेन इक्वल टू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। कोई डाउट? हाँ कोई नहीं, उनको आने तो कोई नहीं, ठीक है। और क्या हो रहा है नंबर 2 पर? आप क्या मिक्स करोगे? इधर ध्यान से देखो, 2 मिनट बचे हैं। मिक्स करेंगे क्या भाई? हेपेरिन का एंटी, क्योंकि हेपेरिन ज्यादा अगर बॉडी में हो गया तो नुकसान करेगा। अब क्या करोगे? एंटी हेपेरिन। क्या करोगे? एंटी हेपेरिन। एंटी हिपेरिन डालते ही क्या हो जाएगा? ब्लड वापस जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में आ गया। अब ब्लड को यहां से कहां एंटर करा दोगे? कौन सी वेन के अंदर? रेडियल वेन। रेडियल वेन कहां पहुंचा देगी? हार्ट से पूरी बॉडी। हो गई डायलिसिस। क्वेश्चन किस पर आएगा? सेलोफियन ट्यूब पर आएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड पर आएगा, रेडियल आर्टरी रेडियल वेन पर आ सकता है। कोई डाउट है? लास्ट एनसीईआरटी की लाइन, ग्लूकोज यूरिया क्या बता रहा है? यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है मतलब आप डायबिटीज हो चुकी है भाई, ठीक है। कीटोन यूरिया, अभी मैं हार्मोन में पढ़ाऊंगा कीटोन यूरिया को डिटेल में। अगर कीटोन बॉडी आपके ब्लड में उसमें यूरिन में आ रहे हैं तो क्या हो गया? आपको कीटोन यूरिया हो गया, मतलब डायबिटीज में होता है ऐसा, ठीक है। ये दोनों चीजें किस में होंगी? डायबिटीज में। अच्छा, किडनी स्टोन, रीनल कैलिकुली क्यों क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। समझना मेरी बात। अगर आपकी डाइट में ऑक्सलेट्स बहुत ज्यादा हैं, ऑक्सलेट समझते हो? टमाटर ज्यादा खाते हो उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, जिनको पथरी हो जाती है टमाटर खाने को बंद कर देते हैं, अमरूद खाने को बंद कर देते हैं, उनमें ऑक्सलेट्स होते हैं। ये ऑक्सलेट्स धीरे धीरे डिपोजिट होकर स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको किडनी स्टोन बोलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, अगर किसी की किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो इन्फ्लामेशन होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अब ऐश करो, ये होमवर्क दे रखा है, ठीक है, सारा सारा होमवर्क निपटा लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। रुको रुको, आराम तसल्ली से। इनको इनको ये उठ रहे हैं, ये लोग उठ रहे हैं, ये लोग उठ रहे हैं। अरे बॉयज उधर से निकल जाओ। देखो
हेलो हेलो, जो बच्चे, ए वीडियोग्राफर, ए छीन लूंगा कैमरा, क्या कर रहा था ये? उधर निकलते हैं उधर से, पीछे से निकलते हो, पीछे से बेटा, पीछे से निकलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ एक सब्र करना है। पीछे से निकलते जाओ, पीछे से, गधे हैं यार, सुनते ही नहीं। पीनियल ग्लैंड होती है 7 साल के बाद डिसअपीयर हो जाती है ना। पीनियल ग्लैंड नहीं होती है, थाइमस होती है। मेलानिन का काम तो मेलानिन का काम कलर देना होता है ना, आप मेडिटेशन भी बोल रहे हैं। मेलाटोनिन, हाँ मेलाटोनिन, हाँ मेलाटोनिन। सब कचरा कर रहा है, ऐसे पढ़ता होगा तू, कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है। मेलानिन लागू होता है, मेलाटोनिन लागू होता है, वो कलर नहीं देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए होता है। ऑटोमेटोलाइनर मेडुला किसको बोलेंगे सर? ऑटोमेटोलाइनर मेडुला किसको बाद में जल्दी बैठो फटाफट, तेजी से 10 मिनट इसी में लगा दोगे, टाइम निकल जाएगा सारा।